नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ग्रेड थर्ड है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई आपकी ओल्ड ट्रेड वाइज कट ऑफ क्या कहती है, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। डेट डाटा जारी है, लिस्ट दिखा देंगे हम आपको। रिजल्ट की है जो ऑफिशियल अपडेट क्या कहती है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नई भर्ती भी आपके आ चुके हैं, उसकी तैयारी में भी जुट जाइए भाई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये मत सोचा करो कि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होगा तो भाई तभी उसकी हम देखेंगे। तो भाई अप्लाई किया करो, सभी भर्तियों के अंदर अप्लाई किया करो जिसके अंदर बैठ गया सिस्टम सही है। बाद में आप अपनी मनपसंद की जॉब ले सकते हो। अभी जो आपको मिल रहा है उसको हासिल कर लीजिए। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कट ऑफ और परिणाम का विस्तृत विश्लेषण क्या करता है, ऑफिशियल डोजियर क्या है, परीक्षा किस तरह का मूल्यांकन है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव है, सुरक्षित राह मार्क्स है, परिणाम की तिथि है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए, इस चैनल के माध्यम से हमारे इस ए टू जेड फोरम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रेलवे के लगभग एग्जाम्स की आपको अपडेट दी जा रही है। रेलवे ग्रुप डी से लेकर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई जो है, एनटीपीसी के हैं, एएलपी के हैं, टेक्नीशियन के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आरआरबी जेई है। रेलवे के इतने सारे एग्जाम्स के साथ हम आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स के अपडेट देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी एक ही चैनल के माध्यम से सभी भर्तियों की अपडेट दी जाती है। सबसे पहले देखिए, आसान और कठिन शिफ्ट के औसत अंकों एवरेज मार्क्स का गहराई से हम विश्लेषण करेंगे। नॉर्मलाइजेशन पिछले डेटा पर आधारित केस स्टडी संभावित अंकों की वृद्धि कि इजी शिफ्ट में कितने, हार्ड शिफ्ट में कितने बढ़ सकते हैं। सुरक्षित राह मार्क्स विभिन्न रेलवे जोन और ट्रेड श्रेणियों के आधार पर स्टिक कटों का विवरण क्या कहता है। सभी श्रेणियां हैं, विभिन्न श्रेणियां हैं, हो गया आपका जो है ट्रेड हो गया, ठीक है, ट्रेड के आधार पर है। परिणाम की तिथि, एलपी और टेक्नीशियन परिणामों की अपेक्षित टाइमलाइन क्या कहते हैं, एलपी का भी रिजल्ट हम इसके अंदर बात कर लेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट के स्तर का मूल्यांकन औसत अंकों का तुलनात्मक विश्लेषण क्या कहता है। निष्कर्ष क्या है, 6 अंकों का यह औसत अंतर ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की मुख्य नींव बनेगा। ये 6 नंबर का अंतर कैसे, मार्क परीक्षा का डेटा हाल में आयोजित परीक्षा की हर शिफ्ट के औसत अंकों का स्पष्ट मूल्यांकन क्या कहता है। तो ये देखिए, तो देखिए इजी जो शिफ्ट है आपकी, इजी शिफ्ट 9 मार्च की सुबह की शिफ्ट रही है, जिसका एवरेज स्कोर पहुंचा है 58 नंबर। कठिन शिफ्ट है जो कि हार्ड शिफ्ट है, वो आपकी 9 मार्च की शाम की शिफ्ट पहुंची है कठिन, इसका एवरेज स्कोर पहुंचा है 52 नंबर। तो 58 नंबर और 52 नंबर बीच का अंतर आया आपका 6 मार्क्स का। तो ये 6 मार्क्स ही आपका नॉर्मलाइजेशन गेम बदलने वाला है। छात्रों का उच्चतम औसत स्कोर 58, यहाँ प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक रही, कंपटीशन सबसे अधिक रहा, ठीक है। सबसे अधिक नहीं है यहाँ पे, ठीक था, तो इतना नंबर बना। न्यूनतम औसत स्कोर दर्ज किया गया, यहाँ प्रश्नों की स्तर अत्यधिक जटिल था, इससे कठिन यहाँ पर ज्यादा था। यहाँ पे कठिन था लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर कम स्कोर है, यहाँ पर ज्यादा स्कोर है। अब दोस्तों देखिए, स्कोर को सही करने के लिए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। अब इसका प्रभाव है वास्तविक डेटा की केस स्टडी 2024 का क्या कहते हैं, विश्लेषण कठिन शिफ्ट वालों के द्वारा का चयन कम रहा मार्क्स पर भी संभव है। 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो आसान शिफ्ट का सीमित प्रभाव होता है, जैसे यहाँ पर 64 नंबर बताया गया, लेकिन अब इसको 64 मत मानिए, अब इसको मानिए लगभग 64 मानिए, सॉरी 64 मानिए अब इसको, ठीक है, यहाँ पे 67 मानिए। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि केवल 3 अंकों का लाभ मिला, यानी कि 64 से मिला इनको 67। वहीं देखिए तो यहाँ पर आपका कठिन जो है शिफ्ट का भारी लाभ होता है, यहाँ पर 60 नंबर और यहाँ पर इन बच्चे के 64 नंबर रहा मार्क्स पे, इनको मिल गया 9 नंबर, इनको मिला 9 नंबर और इसको मिला 3 नंबर। तो देखिए यहाँ पर इसके बने 67 और यहाँ पर इसके बने 69। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, नॉर्मलाइजेशन डालती है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के कारण, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। संभावित नॉर्मलाइजेशन बोनस, आगामी परिणाम का पूर्वानुमान क्या कहता है, कठिन शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, मध्यम शिफ्ट है, आसान शिफ्ट, जिसके अंदर अपेक्षित लाभ 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 3 2 1, ये मान के चलिए इनका। प्रत्याशा सीमित लाभ चयन के लिए उच्च रहा मार्क्स अनिवार्य, यहाँ पर हाई स्कोर होना चाहिए। जो मीडियम शिफ्ट है यहाँ पर 5 से 7 नंबर है, संतुलित स्कोर वृद्धि। लेकिन जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इनका 10 से 12 और प्लस 14 तक भी मान सकते हो। प्रत्याशा सबसे अधिक बोनस अंक, बोनस कम रहा मार्क्स वालों के लिए संजीवनी हो सकता है। कम नंबर बनते हैं जिनके वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं अगर उनका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है तो। उसके बाद में ट्रेड और कैटेगरी स्कीम रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क मैट्रिक्स क्या कहता है, विविधता,
18 रेलवे जोन और 40 से अधिक ITI श्रेणियों के कारण कट्टों में भारी क्षेत्रीय अंतर रहता है, बहुत अंतर रहता है, क्योंकि एक तो बनती है 18 जोन के हिसाब से बनती है, ऊपर से आपकी थर्ड पॉइंट बनता है कैटेगरी के हिसाब से बनती है, ऊपर से 40 से अधिक ITI ट्रेड के अनुसार बनती है। किसी के अंदर कम रहेगा, किसी के अंदर 50-60 नंबर भी सिलेक्शन होता है, किसी के अंदर भाई 50 के लगभग, किसी के 60-70 भी चला जाता है। तो डेंजर पोस्ट उच्च कट्टो 84 अंकों तक है आपकी, कौन सी है, सिग्नल एंड टेलीकॉम कैटेगरी 15, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 10, मैकेनिकल के पद है यहां तक कट्टो। सेफ पोस्ट कम कट्टो वाली 43 से 60 अंक भी सेफ है यहाँ पर, ब्रिज है, कैरेज एंड बैगन है, उदाहरण कैटेगरी नंबर 36 है यहाँ पर, इतने नंबर पर भी आप लोग सेफ है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो अंतिम चयन के लिए सुरक्षित राह मार्क्स कितने होने चाहिए, सेफ स्कोर ब्लूप्रिंट क्या कहता है कि सामान्य वर्ग यूआर के लिए 78 नंबर विद नॉर्मलाइज, राह मार्क्स बता रहा है, राह मार्क्स, ठीक है, राह मार्क्स है, विद नॉर्मलाइज नहीं है, 78 नंबर। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 75 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 74 नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए SC/ST के लिए 70 नंबर। महत्वपूर्ण नोट क्या कि सिंगल स्टेज एग्जाम इस भर्ती में कोई टीयर 2 परीक्षा नहीं होती, यह एक मात्र परीक्षा सीधा सीधा मेरिट तय करेगी, इसलिए प्रतिस्पर्धी यानी कि कंपटीशन अपने चरम पर है, अपने हाई पीक पॉइंट पे इसका कंपटीशन होता है। उसके बाद में परिणाम की टाइमलाइन और आगामी प्रक्रिया क्या कहती है, तो भाई रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं, रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है। देखिए परिणाम के तुरंत चरण के यहाँ पर देखिए एलपी के बाद, तो सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट का आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि इसका एग्जाम आपका क्या हुआ है मेरे दोस्त, इसका एग्जाम पहले जारी हुआ है, एग्जाम पहले कंडक्ट हुआ है। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पर ये हुआ, सेकंड नंबर पर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, किसका भाई, किसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो किया जाएगा RRB टेक्नीशियन का, ठीक है, RRB टेक्नीशियन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी किया जाएगा सेकंड नंबर पर। तो देखिए पहले आप देख लेते हैं ALP का कब तक जारी हो सकता है, उसके अंदर टेक्नीशियन का कब तक जारी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड सबसे पहले फरवरी में आयोजित ALP परीक्षा का परिणाम जारी करेगा, पहले ALP का जारी करेगा, ALP के बाद जून माह में RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अंतिम परिणाम आने की प्रबल संभावना है, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 जून माह में, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। तो भाई जो ALP है आप समझिए, देखिए जो आपका अभी मई महीना चल रहा है ना, मई महीना, तो मई लास्ट तक आपका रिजल्ट है ना ये डिक्लेयर कर देंगे ALP का, ठीक है, ALP का लास्ट तक, या फिर लगभग चांसेस है कि जून फर्स्ट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा ALP का। अब बचा हमारा रिजल्ट कौन सा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 का रिजल्ट बचा, तो जो कि आपका बनता है इसके बाद में बनेगा ALP के, तो ये जो रिजल्ट बनता है आपका जून महीने के अंदर ही बनता है, यानी कि जून का कौन सा टाइम, जून का सेकंड वीक ऑफ जून, सेकंड वीक ऑफ जून आपका बनता है, कौन किसके लिए, रिजल्ट के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड 1 का रिजल्ट है। इसके बाद परिणाम के तुरंत बाद सफल उम्मीदवारों को बिना किसी अन्य परीक्षा के सीधे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, सीधा डायरेक्ट DV होता है और आपका जो है नॉर्मल सिलेक्शन कर दिया जाता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। आगे का प्रोसेस पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है, और ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम रहा, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, और इसी के अंदर आपको रिजल्ट की PDF मिलेगी, सभी जोन्स की है, जैसे रिजल्ट आता है इसी के अंदर आपको एक SMS के माध्यम से बताया जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।